हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमडी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि मानव जनन। आइए देखते हैं क्या होता है मानव जनन और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके ओवरव्यू के बारे में हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ओवरव्यू की बात करेंगे तो मानव जनन में सबसे पहले नर जनन तंत्र को पढ़ना है, नर जनन तंत्र। उसके बाद मादा जनन तंत्र को पढ़ना है, मादा जनन तंत्र। उसके बाद युग्मक जनन पढ़ना है जो कि जिसके द्वारा युग्मक बनेगा और उससे नई संतति उत्पन्न होगी, युग्मक जनन। और युग्मक जनन दो प्रकार का है। नर जनन तंत्र में जो है नया दूसरा युग्मक बनेगा और मादा जनन तंत्र में दूसरा युग्मक बनेगा। तो इसको दो भागों में हम डिवाइड करेंगे युग्मक जनन को। कौन से? एक को शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पे अंड जनन यानी कि oogenesis। गैमेटोजेनेसिस दो भागों में मतलब पढ़ना है हमको। एक तो शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा अंड जनन। उसके बाद इन दोनों का क्या होगा? निषेचन होगा। तो हमको निषेचन पढ़ना है। एक निषेचन से पहले एक और प्रोसेस होती है जो कि केवल स्त्रियों में यानी महिलाओं में पाई जाती है, उसको बोलते हैं आर्तव चक्र। आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। उसके बाद अंडाणु और शुक्राणु का फॉर्मेशन हो चुका होगा तो उनका क्या पढ़ना है? निषेचन पढ़ना है। निषेचन पढ़ना है। अब निषेचन के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट के बाद जाइगोट में क्या होगा? विदलन। विदलन पढ़ना है। क्लीवेज। और उसके बाद विदलन के बाद क्या पढ़ना है हमको? विदलन हो जाएगा तो उसके बाद अंतःरोपण पढ़ना है। अंतःरोपण जब विदलन हो जाएगा हमारा बेबी यानी कि जो है मतलब शिशु बन जाएगा तो उस शिशु का क्या होगा? अंतःरोपण होगा। और अंतःरोपण में क्या होगा? उसके बाद उस शिशु का क्या हो जाएगा? संगर्भता यानी कि महिलाओं में गर्भधारण हो जाएगा। तो हमको संगर्भता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जब गर्भधारण हो जाएगा उसके बाद क्या पढ़ना है? प्रसव। तो वो बेबी क्या होगा? यहाँ पे नई दुनिया में आएगा तो प्रसव यानी कि डिलीवरी पढ़ना है। और डिलीवरी हो जाने के बाद क्या होगा? उसमें तुरंत तो चलना स्टार्ट नहीं कर देगा वो, तो क्या होगा उसमें और भी मेच्योरेशन के लिए उसमें जो है दूध मतलब पिएगा। तो क्या? हाँ, दुग्ध श्रावण महिलाओं में हमको पढ़ना है। दुग्ध श्रावण पढ़ना है। ये सारे टॉपिक हमको कवर करने हैं इस मानव जनन के इस चैप्टर में। तो ये था ओवरव्यू जो कि हमने बता दिया कि इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। तो ये नोट कर लीजिए और हम नए सिरे से अगले टॉपिक में पढ़ेंगे पहला टॉपिक नर जनन तंत्र के बाद। ओके, आई होप कि ये ओवरव्यू आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं नए टॉपिक नर जनन तंत्र के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।